बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं अनसर शफीक। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान ने 5 विकेटों से अपने नाम किया। दूसरा मैच इस वक्त लाहौर के कदाफी स्टेडियम में जारी है, जिसमें एक मरतबा फिर शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और फील्डिंग का फैसला करने के बाद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की हालत यह है कि 74 रन पर उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 16.5 ओवर्स का खेल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि टॉस जीतने के बाद जब पूछा कि आप फील्डिंग क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि विकेट ऐसी बनाइए जो स्पिनर को सपोर्ट करेगी। तो हम चाहते हैं कि स्पिनर की मदद से जल्द ऑस्ट्रेलिया टीम को आउट करें, कम से कम रन्स पर रिस्ट्रिक्ट करें और हम जो है ये मैच जीतें और ये सीरीज़ अपने नाम कर लें, क्योंकि फिर 2-0 से बढ़तरी हासिल हो जाएगी। सीरीज़ पाकिस्तान जीत चुका होगा। अब सवाल किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, आप बना रहे हैं स्पिन फ्रेंडली विकेट और हमेशा से पाकिस्तान में होता ही यही आया है कि स्पिन डोमिनेंट विकेट बनाते हैं, टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, जो भी हो, और स्पिनर्स को लाते हैं और ये मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल बांग्लादेश ने ये वाली मंतक भी जो है ना इनकी उसको वो गलत करार दे दिया था और उन्होंने यहाँ पर भी वाइट वॉश किया था। लेकिन इसका जवाब माइक हेसन ने दिया कि ना इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, मेरी पूरी तैयारी है, मैंने पूरी वर्किंग की हुई है, आप सिर्फ अभी खामखा इस पर बात किए जा रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाते हैं, मैच जीते हैं बाहर की कंडीशंस। और उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा ये बताएं कि क्या सिर्फ जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप है? आप क्यों बोल गए कि नमीबिया और जिम्बाब्वे में भी वर्ल्ड कप होने, उसके कुछ मैचेस वहां पे भी होने। तो जिम्बाब्वे और नमीबिया में स्पिन जो है डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है, हमने माजी में भी देखा है। और उन्होंने कहा कि अफ्रीका में भी सारे की सारी विकेट जो है ना वो फास्ट ट्रैक नहीं है, वहां पर भी स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो ये हमारी सोच है, इस प्लान के तहत हम जा रहे हैं, इस वजह से हम शादाब खान को भी वापस लेके आए, वरना और कोई जरूरत उनकी नहीं थी। बहरहाल ये सारी सोच पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद साहब, पहले तो 74 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं, दूसरा ओडीआई मैच चल रहा है, आगे चल के इसको फर्दर भी हम डिस्कस करते हैं। हारिस रऊफ इस वक्त बॉल करवा रहे हैं। टॉस जीतकर ये सही फैसला किया गया फील्डिंग का? देखें, टॉस जीतकर जो कप्तान ने पहले फील्डिंग करने के फैसले की जो वजह बताई है, वो तो उन्हें ये बताइए कि स्पिन ट्रैक है तो हम डोमिनेट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को और अपना जो होम एडवांटेज है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए जाहिर है हमारी टीम के पास भी कौन से कोई ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और हमारा कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है चेस के अंदर भी। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो है फतुहात की ज़रूरत भी है, जीत चाहिए पाकिस्तान को। ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस लो है, किसी भी फॉर्मेट के अंदर कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं आ रही है कि जिसको हम ये कह सकें कि वो हौसला अफजा कारकर्दगी है। तो एक ऐसी सीरीज़ के अंदर जिसमें एक टीम आई है पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए, वो टीम भी पूरी नहीं है और उसके जो प्लेयर्स हैं वो भी मुकम्मल नहीं है। और यहाँ पर होम एडवांटेज को भी इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने जो है ये फैसला किया कि हमें जीत की तरफ जाना है, बजाय इसके कि हम वो जो वर्ल्ड कप की तैयारी का एक सिलसिला जो शुरू किया गया है पाकिस्तान जानिब से। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि ये जो इस किस्म की मंतक पेश की गई है, जिसको आपने भी अभी यहाँ पर हवाला दिया है माइक हेसन का, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चूँकि बात हो रही है मीडिया के अंदर भी, और ये जो कल उन्होंने एक ट्वीट सी कर दी है माइक हेसन ने आगे, उस पूरी ट्वीट के अंदर माइक हेसन का जो क्रिकेटिंग एक्यूमन है वो हमें पूरा झलकता हुआ नजर आता है। अच्छा, देखें, आप कहीं भी जब क्रिकेट खेलने के जाते हैं तो कहीं भी आप ये नहीं कहते कि अगर एक स्पिन ट्रैक है तो उस स्पिन ट्रैक के ऊपर फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं करेगा, या अगर फास्ट बॉलिंग के लिए हेल्प है पिच के अंदर तो वहाँ पर कोई स्पिनर जो है बॉलिंग नहीं करेगा। कंट्रास्ट होता है, लेकिन एक जगह पर खेलने का जो उसकी जो जोग्राफी होती है, मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर क्योंकि वो ज़ाहिर खुद तो क्रिकेट खेले नहीं हुए, उन्हें खुद नहीं पता कि पिच के ऊपर खड़े होकर पिच के बदलते हुए हालात के मुताबिक किस तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है। उन्हें यह नहीं पता कि प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। उन्हें यह नहीं पता कि जो क्ले होता है पिच के अंदर उसका जो परसेंटेज होता है वो मैटर कर रहा होता है स्पिन होने के ऊपर। उन्हें ये नहीं पता है, मैं दोबारा ये कैमरे को, उन्हें इन बातों का नहीं पता है कि ये जो स्पिनिंग ट्रैक होते हैं ना, उनमें वेरिएशन होती हैं कि कितना स्पिन हो रहा है, कितना ग्रिप हो रहा है, कितना जिप हो रहा है बॉल, कितना रुक रुक के, कितना ठहर के, ये तब पता होता है जब बंदा क्रिकेट खेला हो। ये साहब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले, और जो बंदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है वो एक ऐसी प्रोफेशनल टीम की कोचिंग कर रहा है जो क्रिकेट की टॉप साइड्स के अंदर शुमार होती थी एक ज़माने में। तो अलमिया यह है कि एक ऐसा आदमी, उसने आकर एक ट्वीट की और उस ट्वीट ने ये बता दिया कि उसका पूरा क्रिकेटिंग एक्यूमन क्या है। उन्होंने ये बात किया कि जिम्बाब्वे और नमीबिया के अंदर मैच होने हैं, दिखाएं जरा जिम्बाब्वे और नमीबिया में कोई ऐसा ग्राउंड जहाँ पर 200 वाले मैच होते हों। आप अगर पता नहीं, उन्होंने कहा है ना, मैंने को रिसर्च की है, उन्होंने को या तो खास रिसर्च टीम हायर की है या उन्हें पता नहीं चैट जीपीटी का कोई पेड वर्जन ऐसा ले लिया जो हमारे पास हमारे दस्तरस में नहीं है। जिम्बाब्वे के अगर आप स्टैट्स निकालें पिछले 4-5 सालों के, तो उसमें भी आपको, जो मैं आपको याद नहीं है, फ़खर जमान और इमामुल हक जाते थे वहाँ पे 2.5 से 3 दिन, तो वो नहीं आउट होते वहाँ पे। तो
और जिम्बाब्वे क्यों बनाएगा स्पिनिंग ट्रैक जब जिम्बाब्वे की अपनी बैटिंग इतनी वल्नरेबल है? उनके पास कौन से कोई सचिन तेंदुलकर हैं? तो भैया जिम्बाब्वे के बारे में भी आपका यह ख्याल गलत है कि वहां पर स्पिनिंग ट्रैक है। हरारे और बुलावायो को बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक नहीं कहा जा सकता, और वहां पर भी 300 350 के मैच होते हैं। नमीबिया पे आ जाए, नमीबिया में एक ही शहर के अंदर 2 नए ग्राउंड उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, ये 2025 में बने हैं, पिछले साल। ठीक है। इन दोनों ग्राउंड्स के बारे में किसी भी क्रिकेट वेबसाइट को आप खोल के देख लें, कोई भी क्रिकेटिंग वेबसाइट, हर क्रिकेट वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये वो ग्राउंड है जहां पर स्पिन को बहुत ज्यादा परचेज नहीं मिलती। तो नमीबिया और जिम्बाब्वे के ग्राउंड में भी मुझे कोई एक ग्राउंड ये निकाल के दिखाएं माइक हैसन साहब, जहां पर कोई एक ऐसा ट्रैक हो जिस तरह के ट्रैक ये बना रहे हैं। अब आ जाए साउथ अफ्रीका के ऊपर। पहली बात यह है कि वर्ल्ड कप जो है ना वो 3 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका के सारे वेन्यू यूज नहीं होने। साउथ अफ्रीका के जो बड़े, यानी पाकिस्तान अगर श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई इवेंट करवाएगा यहाँ पर, तो पाकिस्तान में होने वाले मैच लाहौर और कराची में होंगे, फैसलाबाद और सियालकोट में नहीं होंगे, उनकी बारी बहुत बाद में आएगी। तो जहां पर वो मैच, साउथ अफ्रीका में जो मैच होने हैं वो होंगे जोहान्सबर्ग में, वो होंगे केप टाउन में, वो होंगे पोर्ट एलिजबेथ में। और ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वहां पर क्या हशर होता है बैट्समैनों का। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब गई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इन ग्राउंड्स के ऊपर, तो वहां पर आपने उनका हशर देखा होगा। एक ऐसा ग्राउंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली है, वो पार्ल का ग्राउंड है, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि मैचेस की बारी नहीं आएगी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जब गया था सीरीज खेलने के लिए, जिसका हवाला उन्होंने ट्वीट में दिया कि पाकिस्तान ने जाकर आउट कर दिए थे, तो जरा पार्ल की जो पिच थी उसमें जाकर देखें कौन कौन से प्लेयर फास्ट बॉलर ने आउट किए और कौन कौन से स्पिन बॉलर ने आउट किए हैं। तो हुजूरे वाला जो रिसर्च आप पेश कर रहे हैं वो रिसर्च रेलेवेंट नहीं है, और वो रिसर्च नामुकम्मल है। मैं इसे कहना चाहूंगा कि ये नाअहली है जो आप आकर मीडिया के ऊपर बार बार बात कर देते हैं। और ये नाअहली इसलिए है कि आपके पास चूंकि दिखाने के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए वो फेक नंबर्स हैं जो आप आके बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि जी हम तो पता नहीं पाकिस्तान ने इतने मैच खेले हो, इतने मैच जीते हो, इतनी हमारी विनिंग परसेंटेज है। तो वो इस तरह ही विनिंग परसेंटेज आई है। अच्छा, इन स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर भी आपने अगर स्पिन ट्रैक बनाया और आपको टीम बनानी है, पाकिस्तान के पिछले 2-3 सालों में आप ये बात जानते हैं मेरे से बेहतर कि हमारी टीम का सिलेक्शन क्राइटेरिया पीएसएल का इवेंट है, वहां जो प्लेयर परफॉर्म करे हम उसको ले आते हैं, ओडीआई भी उसी को खिलाते हैं, टेस्ट भी उसी को खिलाते हैं, T20 भी उसी को खिलाते हैं। मुझे जरा बताया ना पीएसएल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? पीएसएल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुफियान मुकीम था। और अगर सुफियान मुकीम के इस स्पिनिंग ट्रैक पर भी जगह नहीं बननी तो उससे आपने कहां के आना है? भाई शादाब खान की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है कि वो टीम, अच्छा शादाब खान ने भी पिछले मैच में 8 ओवर कराए हैं, 54 रन दिए हैं। बिल्कुल। जिस पिच के ऊपर अरफात मिन्हास ने आके डेब्यू में 5 आउट कर दिए हैं, वहां पर आपके 9 साल हो गए शादाब क्रिकेट खेलते हुए, और उस क्रिकेटर का स्किल सेट ये है कि उसको वहां पर 54 रन लगे हैं जहां पर डेब्यू करने वाले ने आगे 5 आउट किए हैं। तो अगर आपने स्पिन ट्रैक बना ही लिए हैं तो फिर उसके मुताबिक टीम बना लें। और चलें मान लेते हैं कि आपके ख्याल में वहां पर स्पिनिंग ट्रैक होंगे, तो अगर स्पिन ट्रैक के लिए आपने तैयारी करनी है तो आप पाकिस्तान का बेहतरीन स्पिनर लाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे। बेहतरीन स्पिनर में जो स्पिनर वॉक इन करता है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, वो सुफियान मुकीम है और वो आपके 11 का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रेहान साहब ने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बात हो रही माइक हैसन ने जो ये एक बड़ी हेडलाइन आई कि हकाइक सामने रख दिए, जो स्पिन फ्रेंडली विकेट पे बात हो रही है कि ये सीरीज जीतने के लिए इस तरह के विकेट बना लेते हैं, वर्ल्ड कप को मद्देनजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी सारी तैयारी है, मैं वर्ल्ड कप की पिचेस को ही मद्देनजर रखते हुए ये सारा कुछ करवा रहा हूँ, क्योंकि जिम्बाब्वे, नमीबिया और अफ्रीका में इन तीनों जगह पे सिर्फ फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिलेगी, इसलिए स्पिनर को तैयार करवा रहे हैं और शादाब खान की फेवर में वो सामने आए हैं। तो सर क्या कहेंगे? देखिए, अब इस पर वो कहते हैं अफसोस ही किया जा सकता है, और ये लगता है क्यूरेटर शायद माइक हैसन का फर्स्ट कजन होगा, तो शायद हमें स्पिन विकेटें मिल सकती हैं, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट ग्राउंड पे आप नजर जराएं, सबसे पहले है जी जोहान्सबर्ग वंडर स्टेडियम, बाउंसी क्रिकेट पिच, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन, वहां पे भी बाउंस होता है। सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन ट्रू विकेट है, बाउंसी विकेट है। किंग्स बीच डरबन में बॉल घूमता है। सेंट जॉर्जेस पार्क पोर्ट एलिजबेथ पे भी बॉल घूमता है। एक बोलैंड पार्क पाल का ग्राउंड है, और बफलो पार्क ईस्ट लंदन का ग्राउंड है जहां पे और बल्लेबाज नाचता है। जी बिल्कुल, बॉल भी घूमता है, बल्लेबाज ऐसे नाचता है जैसे ऐसे हो कि आपकी टांगे टूटी और पुलिस मुकाबला हो रहा हो। मतलब आपके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, इतनी जालिम किस्म की स्विंग और बाउंस होती है कि आपके जो मुंह और जो है क्या कहते हैं बाजू बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि हम किधर खेलने जा रहे हैं। इस माइंडसेट से निकले कि स्पिन विकेटें बना के, ये ठीक है, ये हम लेगेसी कैरी कर रहे हैं कि दुबई और अबू धाबी में हमारी टेस्ट सीरीज हुई, हम वहाँ स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाते थे, अब्दुल रहमान और सईद अजमल आउट कर देते थे, हफीज, शाहिद अफरीदी,
और सईद अजमल जो वनडे में हमें कैच दे देते थे, हमें उस माइंडसेट से निकलना है। अरफात मिन्हाज बहुत अच्छा फाइंड है, नो डाउट डिजर्व करते हैं टीम में जगह। और अहमद सईद की बात को मैं एक्सटेंड करूंगा, सुफियान मुकीम ने यहाँ नहीं खेलना तो फिर कहाँ खेलना है? वो बेचारा आउट कर करके, वो बेचारा अपनी रिस्पिन के जलवे दिखा दिखा के वो बता रहा है कि मैं कैसे जो है लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, लेफ्ट आर्म गूगली कराता हूँ। अगर मुझे आपने यहाँ नहीं खिलाना, 2 मैचेस में आपने उसको बेंच कर दिया, अब तीसरा मैच होगा, आज भी होपफुली पाकिस्तान जीत जाएगा। दिल करता है क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की जीत को हम जो है वो सराहते हैं, लेकिन इस तरह की 3 स्ट्रिंग टीमें, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 3 स्ट्रिंग 2022 में आई तो उसमें पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड नहीं थे और ना ट्रेविस हेड थे। जब भी, और 2024 में जब हम वहां गए तो एक वनडे में पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और ट्रेविस हेड बैठ गए। तो ये अगर हमने 3 स्ट्रिंग थर्ड रेट ग्रेट टीम को हराकर अपनी बायलैटरल सीरीज जीत जानी है और सम हाउ अगर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो इट्स ऑल्सो एन आई ओपनर। इस चीज से भी, इस औरे से भी हमें बाहर निकलना है, इस डेजा वू की कैफियत से भी हमें बाहर निकलना है कि हम कब टॉप ग्रेड टीम को हराएंगे। पीछे 2023 का वर्ल्ड कप ज्यादा 2.25 साल हो गए हैं, हम किसी टॉप की टीम को मैच ना हरा सके। हम अफगानिस्तान से बुरे तरीके से हारे और बांग्लादेश से तो आपने हमारी जुर्गत बनते देख ही लिया। बैक टू बैक टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुए हैं, वनडे सीरीज भी हार गए हैं, T20 सीरीज भी हार गए हैं। Where do we stand in terms of international rating? Where do we stand in terms of international excellence? हमारी we are found wanting in each and every aspect. हमारा कोई पुरसाने हाल ही, और माइक एसन जो हीरा हम चुन के लाए हैं, कसम से मैं कहूंगा ये तो हीरा है, इसको समझ ही कुछ नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट की, कोई इसको कॉमन सेंस ही नहीं है कि जहां टीमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं, ये स्पिन बॉलर की बैटरी तैयार कर रहा है। हमें आमिर जमाल को कंसिडर करना है, उसने ऑस्ट्रेलिया में 6 आउट किए, 92 रन बनाए, ठीक है वो कोई डिसिप्लिन का इश्यू होगा, उन्होंने एक गैप बेयर की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको डोमेस्टिक के सर्किट में से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो नंबर 7 पे आए, जो 10 ओवर करे और बैलेंस दे टीम को, बनिस्बत के आप अपनी टीम जो है वो स्पिन बॉलर से पैक करी जा रहे हैं। और कितने अबरार इज अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर, इज मोर देन सफिशिएंट ऑन साउथ अफ्रीकन पिचेस। वो इधर भी आउट करेगा, वो साउथ अफ्रीका भी आउट करेगा, उसके साथ मैक्सिमम आपने लेके जाना है तो सुफियान मुकीम को लेके जाना है। इससे ज्यादा आप स्पिनर नहीं खिला सकते। आप साउथ अफ्रीका में 2003 का वर्ल्ड कप देख लें, आप साउथ अफ्रीका में कोई टूर्नामेंट देख लें, साउथ अफ्रीका में आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें 2009 की, हार्डली एक स्पिनर या 2 स्पिनर, इससे ज्यादा स्पिनर यू कैनॉट अफोर्ड दिस लग्जरी। आप पाकिस्तान में तो ये बना के लो बाउंसी, लो पेस विकेट तो आप सरवाइव कर जाओगे, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट, और आईसीसी कभी भी आपको आपकी स्ट्रेंथ पे जो है वो विकेट नहीं बना के देगा। आईसीसी आपको जो है कच्ची विकेट बना के देगा, आईसीसी थोड़ी सी घास छोड़ेगा, आईसीसी विल मेक श्योर कि बॉल जो है वो आपके सर के ऊपर तक जाए और आपकी जो है वो पेस बैटरी जो है जो कि इनफेक्टिव है, जो कि 120-130 के राउंड अबाउट हॉवर कर रही है, वो तो शायद थोड़ा बहुत बॉल घुमा ले, लेकिन शायद वो भी दूसरी टीमों के बैट्समैनों को इतना इफेक्टिवली ना करे। और वेयर इज अली रजा? अली रजा वाज द फाइंड ऑफ पीएसएल। अली रजा को अब ट्राई करें, उसको हुनैन शाह को ट्राई करें, मसलन आकिब जावेद है, मोहम्मद अली ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, अगर आपने उनको होम कंडीशन में ट्राई नहीं करना तो कहाँ ट्राई करना है? बिल्कुल ठीक है। टीम ने डेब्यूटेंट्स को या यंगस्टर्स को फ्लरिश करवाना होता है, वो होम कंडीशंस में करवाते हैं। एग्जैक्टली। और ये और ओपोनेंट देखे ना कि या तो कोई बहुत बड़ी टीम आई हो तो फिर भी समझ आता है ये उनकी C-D टीम है, तो यहाँ पर आजमा लेना चाहिए था। बिल्कुल आपकी डॉक्टर साहब बात ठीक है। बहरहाल इसका जो भी रिजल्ट निकलता है इस मैच का, आगे आने वाले शोज में हम बात करें और दुआ यही करेंगे कि ये मैच पाकिस्तान जीते, सीरीज पाकिस्तान जीते, हारिस रऊफ विकेट लेने में कामयाब हों, शादाब खान विकेट लेने में कामयाब हों, ताकि इनकी आगे आने वाली मंजिलें जो हैं वो आसान हो सके, जस्टिफाई करने में आसानी हो सके मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को, कि भाई इस वजह से इनको हमने इस टीम में रखा हुआ है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट और हमारे क्रिकेटर जो हैं वो तरक्की करें, यही हमारी दुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।